जिस तरह से देश में सियासी हलचल मची हुई है और साथ ही हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक अलग ही विवाद छिड़ा हुआ है। पूरे मैटर पर, पूरी कहानी पर बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मेरे साथ जो है नाजिया खान आज मौजूद है और इनको आपने पहले भी सुना होगा कई पक्षों में अपनी राय रखते हुए। लेकिन आज जो पक्ष नाजिया जी मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो बहराइच के ऊपर है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई देखने को मिल रही है वहां पे, और जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तमाम तरह की चीजें जो हैं देश में चल रही हैं, और बहराइच का जो एक सीन देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। एक तरफ दुर्गा पूजा की प्रतिमा का विसर्जन होता है, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि नाजिया जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर पहले ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती रहती है, बीजेपी को मुसलमान से दिक्कत है और बीजेपी जो है हिंदू पक्ष को आगे हमेशा रखना चाहती है, लेकिन अब बहराइच में जो एक हुआ है दोनों समुदायों को लेकर के, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अब छोटी नहीं रह गई है बल्कि और ज्यादा बड़ी हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सबको जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ था। हिंदू अपनी अपने दुर्गा विसर्जन के लिए उत्सव मना रहे थे और मुसलमानों ने उस उत्सव को मातम में तब्दील कर दिया। हिंदू नवरात्रि मनाते हैं, मुसलमान लेकर के पहुंच जाते हैं। हिंदू गरबा करते हैं, मुसलमान लव जिहाद की स्ट्रैटेजी लेकर के पहुंच जाते हैं। हिंदू पूजा आराधना करते हैं, मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। हिंदू शोभा यात्रा निकलते हैं, मुसलमान उस पर बम गोली बारूद चलाते हैं। क्या आपके स्टूडियो के छत पर और कमरे में आपने पत्थर रखा है? नहीं रखा होगा। मैंने मेरे घर में पत्थर रखा है? नहीं रखा है, क्योंकि आप सनातनी हैं और मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूं। हमें पत्थरों की जुबान नहीं आती है, हमें संविधान की जुबान आती है। लेकिन ये मुसलमान इतनी हठगर्मी के साथ और इतनी तेजी के साथ और इतने जोश और वलवले के साथ पत्थर कैसे रखते हैं अपने घर में? क्या हम ये मान लें वन नेशन टू लॉ? क्या हम ये मान लें कि मुसलमानों ने अपना कानून अलग से बना लिया है? क्या हम ये मान लें कि मंदिर के सामने जब कोई मुसलमान ला इलाहा लिखा हुआ हरा झंडा लहराता है तो फिर हिंदू तो खामोश रहते हैं, लेकिन गोपाल, राम गोपाल, जिसके नाम के आगे ही भगवान राम लगे हुए थे, उसने हरा झंडा निकाल करके भगवा झंडा क्या लहरा दिया कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। दर्जन से ज्यादा गोलियां उसकी छाती पे उतार दी गई, उसकी छाती गोलियों से छलनी कर दी गई। जब वो पश्चिम बंगाल में पोर्ट एरिया में, जिसको फरहाद हकीम ने मिनी पाकिस्तान पहले ही घोषित कर दिया है, वहां दुर्गा पूजा के पंडाल को वैंडलाइज करने के लिए मुसलमान पहुंचते हैं, तो हिंदू पक्ष क्या करता है? थाना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेता है। जब हैदराबाद में मंदिरों को तोड़ने की साजिश की जाती है और विवाद खड़ा होता है, तो हिंदू पक्ष कहां जाता है? थाना, पुलिस स्टेशन जाता है और लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेता है। जब हिंदुओं को मारा पीटा जाता है और शोभा यात्रा और रामनवमी पर हिंदुओं पर पत्थर फेंका जाता है, तो हिंदू कहां जाता है? हाई कोर्ट जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन जब हरा झंडा निकाल दिया जाएगा और भगवा झंडा लगा दिया जाएगा, तो मुसलमान थाना नहीं जाएगा, मुसलमान कोर्ट नहीं जाएगा, मुसलमान न्यायपालिका नहीं जाएगा, मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा, मुसलमान संविधान नहीं मानेगा। मुसलमान क्या करेगा? पत्थर मारेगा और गोली चलाएगा और सीधा मॉब लिंचिंग करके मौत के घाट उतार देगा। एक उत्सव को, एक सेलिब्रेशन को, दुर्गा पूजा के विसर्जन को जंग का जिहादी मैदान बनाएगा। क्या यही कानून है? क्या नया कानून बन गया हमारे भारत में? हमें पता भी नहीं चला, हम सिर्फ सह रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हमको सिर्फ स्टैचू बन करके चुपचाप रहना है। मुझे न्यायपालिका से भी आपत्ति है, मुझे न्यायपालिका से ये आपत्ति है कि हमेशा जब ये भगदड़ मचाते हैं तो न्यायपालिका क्या बोलता है? इनको शांत करना पड़ेगा ना। अरे नहीं, इनको शांत नहीं करना है, इनको जेल की सलाखों में डालना है। हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है भारत को। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में विभिन्न प्रकार के भाषा वाले सिर्फ लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न जात और धर्म के भी लोग रहते हैं। इनको शांत करते करते आपने संवैधानिक और सनातनी लोगों का जुबान काटने की कोशिश की है।
नहीं नाजिया जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उंगलियां योगी सरकार पर उठाई जा रही हैं, प्रशासन पे उठाई जा रही हैं, कि जब दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन हो रही थी और जब छोटी मोटी जो बहस हुई, एक गीत को लेकर के जो है झड़प हो गई, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोगों का तो ये भी कहना है कि उस दौरान जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया, पुलिस इस लड़ाई को बढ़ते हुए रोक सकती थी। कई लोग प्रशासन से लेके योगी पर भी उंगली उठा रहे हैं कि आपका जो प्रशासन है वो ही फेल हो गया वहां पे, और दो समुदायों के बीच में देखते देखते इतनी झड़प हो गई कि 50 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो प्रशासन का इसमें फेलियर हुआ कि दो समुदायों के बीच को ही लेकर के अब ये लड़ाई आगे जा रही है एक अलग एंगल से। नहीं, लड़ाई तो सिर्फ एक ही समुदाय करता है, वो है शांति प्रिय मजहब वाले। हिंदुत्व धर्म वाले तो कभी लड़ाई किए नहीं, 77 साल में तो हमने नहीं देखा लड़ाई करते हुए। अब आपने कहा कि एक गीत को लेकर के, जब अभी 12 वफात गुजरा है हमारे भारत में, और जब डीजे में चिकनी चमेली के गाने को रिमिक्स करके नात में बदला गया, और कजरारे नैना गाने को रिमिक्स करके उसको इस्लामिक नात में बदला गया, जब मुसलमानों ने 12 वफात में ठुमके लगाए डीजे के नात पर, जब मुसलमानों ने बड़ा जबरदस्त आइटम नंबर दिया पूरे पूरे रोड पर इस्लामिक नात पर, तो क्या कोई विवाद हुआ? क्या कोई पत्थर पत्थर हमारे देश में किसी एक जगह पर कोई ऐसा इंसिडेंट आया क्या? अब 12 वफात से थोड़ा पीछे जाते हैं, अभी मुहर्रम हुआ था, मुहर्रम में बड़े जलसे और जुलूस हुए थे पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गा विसर्जन रोक दिया जाता है मुहर्रम के जुलूस के लिए। तो कोई विवाद हुआ क्या? सामने आया क्या? नहीं आया ना। लेकिन पश्चिम बंगाल से भी पोर्ट एरिया में पूजा पंडाल को वैंडलाइज करने का विवाद सामने आया। अब बात आती है कि हिंदू श्रीमद् भगवत गीता ना पढ़े, हिंदू हनुमान चालीसा ना पढ़े, हिंदू अपने अध्याय ना पढ़े, हिंदू अपने भजन कीर्तन ना करे। इससे पहले भी हमने देखा कि एक लड़का हनुमान चालीसा अपने दुकान में बजा रहा था तो उसको मारपीट दिया घुस करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने अपने आप में ये जो 25 करोड़ की आबादी है उसमें से 2 करोड़ तो संवैधानिक मुसलमान है, 22-23 करोड़ ने अपने आप ही शरिया इंप्लीमेंट कर दिया है जिन्ना का। क्योंकि शरिया तो हमारी अलहामी किताब है नहीं, हमारी अलहामी किताब अल कुरान है, और शरिया किसका बनाया हुआ है? जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ है, और उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए, प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर एक उंगली उठाने की औकात किसी की बची नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास पूरे एफआईआर की कॉपी आई है और जिहादियों का नाम आया है, मोहम्मद अवेस, ताजमुल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्लाह, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रियाज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमी मोहम्मद, इरशाद अहमद, इमरान, रियाज, जाहिद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अंसारी, सो एंड सो। अब बताइए, ऐसा कोई नाम आया है 12 वफात में हिंदुओं का? ऐसा कोई नाम आया? फहरिस्त जिहादियों का लिस्ट आया? तो मुझे मतलब आप अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि इसमें से 90% नेपाल भाग चुके हैं। एक मतलब ही अरेस्ट हुआ है। जी, मतलब आपका कहना है कि प्रशासन की गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो लड़ाई हुई वो दूसरे समुदाय ने जानबूझ के करी, जो गीत पे जो बवाल हो गया और उसके बाद पत्थरबाजी हो गई। मतलब जो योगी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने तो अभी कहा है कि अब तो मुझे बाहर निकलने में भी डर लगता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सरकार जिसकी है उसका प्रशासन अब फेल हो चुका है और सरकार बदलनी चाहिए, और जब सरकार बदलेगी तब जाके इस देश में कोई भी समुदाय आपस में लड़े झगड़ेगा नहीं। उनका ये यही संदेश है कि योगी सरकार में जो है हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, अखिलेश यादव को तो डर लगेगा ही बाहर निकलने में, क्योंकि उनकी पार्टी में नवाब जैसे बलात्कारी नेता रहते हैं। अखिलेश यादव को तो डर लगेगा ही बाहर निकलने में, क्योंकि आजम खान जैसे अभद्र और अश्लील नेता उनकी पार्टी में रहते हैं और माफिया चलाने वाले नेता रहते हैं। अखिलेश यादव को तो डर लगेगा ही, क्योंकि वो तो समर्थक मुख्तार अंसारी के थे। तो अखिलेश यादव को तो वाकई में जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जिस राज्य में संविधान को सर्वोप्रिय रखा जाएगा, तो वहां तो अखिलेश यादव जैसे नेताओं को डर लगेगा ही। अब कुछ दिन पहले तक चिल्ला रहे थे कि नवाब बलात्कारी नहीं है, लड़की का डीएनए टेस्ट कराओ, बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। लो भैया, डीएनए टेस्ट भी हो गया, फोरेंसिक टेस्ट भी हो गया, सेमेन मैच भी कर गया, नवाब जो था वो बलात्कारी था। तो अब कैसे क्या करें? तो इन्होंने एक वेंडेटा, एक पॉलिटिकल और पर्सनल वेंडेटा निकाला है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज,
कि जिस दिन से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि हिंदू बटेंगे, हिंदू कटेंगे, हिंदू एक रहेंगे तो हिंदू नेक रहेंगे, अब अखिलेश यादव को मच गई है खुजली, और उस खुजली की दवा मिल नहीं रही है उनको, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि कुछ महीने के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और अभी 10 दिनों में 10 सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। अब ये सोच रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे तो ये 7-8% मुसलमानों का वोट लेकर के वो अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाएंगे। डिम्पल भाभी जी को वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाएंगे, अपनी बेटी को एमएलए का इलेक्शन लड़वा करके कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई सरकार परिवारवाद का राजनीति ही तो करती है। अखिलेश यादव नहीं डरेगा तो कौन डरेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं कि बेटी को छेड़ोगे दूसरी गली में यमराज मिलेगा, और अखिलेश यादव के पिताजी खुद ही बोलते थे कि लड़कियां टाइट जींस पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल जाएगा। जो बहराइच में हमें देखने को मिला है नाजिया जी, हालांकि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखी अब इस समय बहुत बड़ी है, और इस समय जो भी मैंने रिपोर्ट्स देखी और जितने भी कमेंट्स मैंने देखे उसमें से आधे से ज्यादा कमेंट यही थे